बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में और आपको आसानियत फरमाए और आज की सुबह आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो और आज की सुबह आपके लिए बहुत रंगीन हो और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। दुआओं के साथ दिन का आगाज़ करते हैं। आज मेरा बेटा जा रहा है अपने पापा के साथ ऑफिस। और मैं उसको तैयार कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अपने पापा के साथ जाने के लिए, और मैं स्पीच करूँगा और वहाँ से सब लोग मौजूद होंगे। और मैंने उसे अच्छे से तैयार किया और उसको बैज लगाया और उसको वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी से बताया जी हम जा रहा हूँ मैं, और ये है और वो है। और ये देखिए, अब ये इसको मैंने बैज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए स्पेशल मैंने मंगवाया है पापा से। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मोहर है हमारी। और ये अब ये जा रहा है। मैंने कहा चलिए अभी जाएगा तो फिर मैं काम स्टार्ट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा चलिए जी, आज हमने जो काम करना है, सबसे पहले आज आपको बहुत ज़्यादा मैंने अच्छी बातें बतानी है, ऑर्गेनाइजेशन बतानी है कि किस तरीके से हम अपनी कबर्ड को, क्लोज़ेट को, जो सबसे बड़ा मसला है हमारे घर में जी, आए दिन बच्चे उनको ख़राब करते हैं, मामा सेट करती हैं और हमारी जो क्लोज़ेट है वो बच्चे ख़राब कर देते हैं। एक चीज़ निकालते हैं 10 निकाल के गिरा देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे तरीका बताने वाली हूँ जिससे ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसे ऑर्गेनाइज़ करने में, और ना ही जो है आपके जो बच्चे हैं उसे ख़राब कर पाएंगे। और आपको टिप्स दूँगी जो कि आपको इस चीज़ से मतलब महफूज रखेंगे कि आप बार बार उसको ठीक करें। देखिए जी, सबसे पहले आप मेरी कबर्ड का ज़रा मुलाहिज़ा करें कि मैंने कुछ दिन पहले ही ये भी ठीक की थी। और ये भी देखिए कि बच्चों ने चीज़ें निकाली और किस तरीके से जो कबर्ड है और वो क्लोज़ेट है वो इस हाल में मौजूद है। लिहाजा मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं खोलूँ मुझे कोई चीज़ ना मिल रही हो तो बहुत परेशानी होती है। मैं चीज़ें सेट करती हूँ और बच्चे जो हैं उनको निकाल के और फिर वही जो उन्होंने करना होता है वो करते हैं। एक चीज़ निकालते हैं तो 10 गुम हो जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लिहाजा मैं आज आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो बच्चे हैं उनको आपने कबर्ड में नहीं घुसने देना। उन्हें आपने बिल्कुल अलाउ नहीं करना कि वो अपनी मर्ज़ी से कबर्ड में या क्लोज़ेट में घुसें और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें निकालें। ठीक है, जैसे ही वो चीज़ें निकालेंगे तो वो क्लोज़ेट को ख़राब करेंगे और आपकी जो जितनी तरतीब है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, सब आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए बच्चों को आपने अलाउ नहीं करना कि वो अलमारी खोलें। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपके सामने निकाला है बैग और अब मैं इसको क्लोज़ेट करके आपको बताऊंगी, सफाई करके साफ़ करके अलमारी को। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने किस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। मैंने कुछ बैग्स लिए हैं जो ऑर्गेनाइजिंग बैग्स हैं क्लोथ्स के, और ये दराज से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बल्कि अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ से आप इजीली ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छे हैं बैग्स, कैरी करना इन्हें आसान है और इसमें कपड़े सेंधे जाते हैं। बस ये है कि आपने इसको तरतीब से रखना है और बच्चों को हाथ लगाने बिल्कुल नहीं देना। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट से हैं, कपड़ा भी इनका अच्छा है और ये जल्दी फटते भी नहीं है। मैंने तो लिए हैं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इसलिए मैं आपको भी दिखाऊंगी और आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह के बैग्स जो हैं ऑर्गेनाइजिंग बैग्स ले लीजिए। ये हमने बैग लिया, ठीक है, इसको हमने भी साइड पे रख दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने कपड़ों को रैप करना है। सबसे आसान तरीका, देखिए बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे चाइनीज़, जापानीज़ और बाकी के अब्रॉड के भी जो हैं तरीक़ेकार हैं कि उसको पहले स्लीव्स को कन्वर्ट करें, फोल्ड करें, फिर उसके ये इसको ऐसे करें। इसको बहुत टाइम लगता है उसको करने में ना। तो मैं, क्योंकि टाइम बच्चों के साथ इतना नहीं होता कि आप जो हैं उस तरीके से चीज़ों को आप फोल्ड करें और उनको करके तो फिर आप रखें, इसलिए बहुत टाइम कम होता है और बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसको इतनी मेहनत करें एक एक कपड़े पर और उसको रखें और बाद में उसका पता भी ना चले और वो चीज़ वैसी की वैसी बिखरी हुई आपको मिले। लिहाजा अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने
करने किस तरीके से है फोल्ड। आपने जो शलवार और कमीज़ है, आपकी जो भी शर्ट है, ट्राउज़र है, जो भी है, पहले आपने उसको इस तरह करके लंबाई में आपने उसको शर्ट को रखा, ठीक है, और उसके स्लीव्स ऐसे फोल्ड किए और फिर आपने उसके ऊपर ट्राउज़र रख दिया, ठीक है। ट्राउज़र को भी फोल्ड करके आपने रखा और उसके बाद इसको आपने इस तरीके से इसको अब हमने रैप करना है। दुपट्टा पहले मैं रखना चाह रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, दुपट्टे को अगर आप रख लेंगी तो आपकी मर्ज़ी है, वरना मेरे जो दुपट्टे हैं वो मोस्टली हैंग हुए हुए होते हैं, क्योंकि दुपट्टों को प्रेस करना ज़्यादा मुश्किल होता है शर्ट और ट्राउज़र की, ठीक है। तो ये आपने जो है इस तरीके से, इसी तरीके से देखें कितनी जल्दी जल्दी ये जो है फोल्ड होंगे। और आपको मैं भी दिखाती हूँ, ये देखें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे आपकी कबर्ड भी सेट होगी और आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप कुकिंग भी कर सकते हैं, बाकी घर के काम भी देखने हैं, वो सब भी आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है कि ये जो मेरा वे है ये ज़्यादा आसान है और जल्दी होने वाला है। इस तरह आपने ट्राउज़र को फोल्ड किया, ठीक है, और इसके बाद इस पर रख कर आपने इसको इसके लेंथ के अकॉर्डिंग बराबर करके, तो इसको ऐसे फोल्ड करके, ये देखिए ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे रख दिया, ठीक है जी। इस तरह ये करते जाएंगे हम सारे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं और तमाम लोग अब मोस्टली ये है कि पहले से तैयारी करके रख लें कब आ जाएं, कब ज़्यादा तेज़ मतलब हवाएं चल पड़े और एकदम से ठंड आ जाए, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए पहले से ही इसकी प्रिपरेशन भी रखनी है कि किस तरीके से आपने जब ठंड हो और आपकी चीज़ें बाहर ना हो और बच्चों को सर्दी लगे और जाना हो कहीं आना हो तो ये बंदा क्या करे। तो इसलिए उसका भी अरेंजमेंट आपने करके रखना है। और जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे कपड़े हैं कि जो आपने कभी कहीं पार्टी में या किसी के घर जाते वक्त पहनने हैं या कहीं शादी वगैरह पर, उनको आप कभी भी अपने अलमारी में नहीं रखें, उनको आप साइड पर कर कहीं और ऊपर जगह पर या किसी अटैची में या किसी और जगह पर रखें सेफ़, ताकि वो ये कबर्ड में जो है रोज़मर्रा के जो आप डेली यूज़ करते हैं वही रखें, ताकि वही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके। इससे आपकी स्पेस भी काफ़ी बचेगी और आप इजीली अपनी चीज़ों को मैनेज भी कर सकेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अगर एक ही आपकी वार्डरोब हो, उसको मैनेज करना हो और शेयर करना हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरी भी एक छोटी सी कबर्ड है, तो इसको जो है मुझे बच्चे के कपड़े भी इसमें होते हैं, मेरे भी हैं, हस्बैंड के भी, हम सब के हैं, तो उसको अरेंज करना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने वही यूज़ वाले कपड़े जो डेली यूज़ होते हैं उन्हीं को आपने यहाँ पर जो है अलमारी में उसको रखना है। अब हमारी बैग्स में सारे बैग्स कपड़े जो हैं वो अरेंज हो गए हैं, ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब मैं इस तरीके से यहाँ पर वो बैग्स देखें ऐसे रख दूँगी, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि ये जो है मेरा बैग है, इसके अंदर बेडशीट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, चादरें वगैरह, और ये जो है एक ही जो है हमने खाना जो है वो शेयर किया हुआ है दोनों बच्चों का, 2 बैग्स बना के डाल दिए हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है तो उसमें बेटे के कपड़े हैं, दूसरे में बेटी के उसके कपड़े हैं, और दुपट्टे मैंने हैंग करके किए हुए हैं क्योंकि दुपट्टों को प्रेस करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो हैंग हुए होते हैं तो वो इजीली बंदा निकालता है और पहन लेता है, ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करें तो आपको बहुत आसानी भी होगी और आप आराम से चीज़ों को मैनेज भी कर सकेंगे, क्योंकि अकेले हाउसवाइफ ही होते हैं जिसने सब कुछ मैनेज करना होता है। तो आज मेरी ये कोशिश है कि आपको ये बताऊं, और आई थिंक सो कि काफ़ी हद तक मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है जहाँ तक मुझे मालूम था कि आप भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज जुम्मा भी है और बच्चे जो हैं अब तैयार होकर जुम्मे के, और ये देखें ये मेरा बेटा आ चुका है, अब बहुत एक्साइटेड है और बता रहा है जी कि बताए, अभी देखिए आपको क्या बताता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसका, ठीक है। ये देखिए, सुने ज़रा ये क्या कहते हैं।